कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति को लेकर लगातार माननीय मुख्यमंत्री द्वारा समीक्षा की जा रही है और इसी क्रम में आज स्वास्थ्य विभाग के साथ काफ़ी विस्तार से समीक्षा की गई है। कुछ जो महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं मैं बता देता हूं आपको शार्ट में। एक तो मुख्य रूप से ये कहा गया है कि जो स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और मजबूत करना है और सुदृढ़ करना है और उसको और एक्सपैंड करना है ब्रॉडली। और उसके अंतर्गत जो भी आइसोलेशन बेड्स की संख्या है, कोविड हॉस्पिटल्स में जो बेड की संख्या है, हेल्थ क्वारंटाइन सेंटर्स में बेड की जो संख्या है, इनको भी पर्याप्त रूप से बढ़ाया जाए क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं बाहर से। जो भी मेडिसिन्स हैं, टेस्टिंग किट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं प्रोटेक्शन के, इन सबकी एडवांस प्लानिंग कर, इनका वर्क ऑर्डर प्लेस कर, इनकी पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए कि इनमें किसी तरह की कोई समस्या इनकी उपलब्धता में नहीं हो और सप्लाई चेन इन चीज़ों की बनी रहे लगातार कंटिन्यूअस। दूसरा कि जो डोर टू डोर स्क्रीनिंग जो भी बाहर से आए हैं, एक तो सभी की डोर टू डोर स्क्रीनिंग पहले चरण में कर ली गई है। जब दूसरे फेज़ में जितने भी लोग बाहर से आए हैं तो हर गांव में उनकी भी फिर से डोर टू डोर स्क्रीनिंग होगी और उसमें स्किल सर्वे के करने वाले भी एक आदमी उस टीम में रहेंगे ताकि दोनों काम हो जाएं। जो उसकी चिकित्सकीय स्क्रीनिंग है, मेडिकल स्क्रीनिंग है, वो भी हो जाए और उनके सारे डिटेल्स भी पता चल जाएं। तो ये एक निर्देश दिया गया है। जो भी माइग्रेंट्स आए हैं हमारे क्वारंटाइन सेंटर्स में हैं, उनकी भी प्लान्ड टेस्टिंग हो, एक योजना बनाकर टेस्टिंग हो क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है और हम लोगों की क्षमता अभी सभी की टेस्टिंग की तत्काल नहीं है। क्षमता बढ़ाने का भी निर्देश दिया गया है कि जो टेस्टिंग की क्षमता है उसको जल्दी से जल्दी बढ़ाया जाए, 10,000 तक तुरंत लाया जाए, उसके बाद आगे भी बढ़ाया जाएगा और सभी ज़िलों में भी टेस्टिंग जल्दी से जल्दी शुरू हो। लेकिन तब तक के लिए प्रायोरिटी डिसाइड करके योजना बना के टेस्टिंग की जाए ताकि कोरोना संक्रमण की चेन आइडेंटिफाई हो सके और उसे तोड़ा जा सके। इसके अलावा दो महत्वपूर्ण चीज़ों पर और चर्चा की गई। एक तो जो मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के ज़िलों में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम होता है कई ज़िलों में और उससे काफ़ी नुकसान होता है हर बार। तो उसको लेके 5 ज़िलों में पहले 5 ब्लॉक्स में मुजफ्फरपुर के सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कराया गया था और देखा जा रहा है कि वहाँ से केसेस बहुत नहीं आ रहे हैं। तो अब ये भी कहा गया है कि उस तरह की एक्टिविटीज़ जो 5 ब्लॉक में की गई थी वो अन्य क्षेत्रों में भी और अन्य ज़िलों में भी की जाएं। दूसरा कि वहाँ जो पीकू की तैयारी है, पेडियाट्रिक आईसीयू की, अन्य अगल बगल के ज़िले जहाँ इस बीमारी का प्रभाव होता है वहाँ के हॉस्पिटल्स में आईसीयू की तैयारी, इन सबको बिल्कुल सुदृढ़ रखा जाए ताकि किसी को कोई समस्या नहीं हो। इसके अलावा जागरूकता लगातार फैलाई जाए। आप जानते हैं कि सिंड्रोम का अभी कोई इलाज नहीं है, केवल इसके सिम्टम्स के आधार पर ट्रीटमेंट किया जाता है। तो जागरूकता इसका एक बहुत अच्छा इसका उपाय है, तो जागरूकता लगातार फैलाई जाए। इसके अलावा जो पीएचसी लेवल से और गांव से पीएचसी और पीएचसी से जो रेफरल सिस्टम है उसको और मजबूत किया जाए। और इसी क्रम में पहले निर्देश दिया गया था कि अगर कोई प्राइवेट गाड़ी लेकर भी मरीज को आता है तो उसके किराए का तुरंत रिम्बर्समेंट कर दिया जाएगा सरकार की तरफ से। और ये भी कहा गया है कि किराए का रिम्बर्समेंट अब इन कैश में तुरंत हो जाए क्योंकि कई बार प्राइवेट व्हीकल्स आते हैं और फिर अकाउंट में ट्रांसफ़र करने में थोड़ी समस्या होती है या विलम्ब होता है। तो ये भी इंस्ट्रक्शन दिया जा चुका है कि किराए का रिम्बर्समेंट इन कैश कर दिया जाए उन्हें। और इसके अलावा हीट वेव का प्रभाव पिछली बार आप अवगत हैं, गया, नवादा, औरंगाबाद और आसपास के ज़िलों में हुआ था। तो उसके लिए कई इंस्ट्रक्शंस माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पिछली बार भी दिए गए थे कि उसके लिए बेड्स की संख्या बढ़ाना, उसके लिए अलग से व्यवस्था रखना हॉस्पिटल्स में,
तो उन सब पर भी चर्चा की गई और निर्देश दिया गया है कि सब प्रभावित जिलों में उसकी भी पूरी तैयारी रखी जाए। इसके अलावा जो ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर्स हैं उसमें अभी तक जो क्यूमुलेटिव फिगर हम लोगों के पास है 12,06,000 से अधिक लोग आवासित हो चुके हैं। लेकिन मैं ये क्लेरिफाई करना चाहूँगा कि इसमें से अब कुछ लोग जो है रिलीव होकर जा भी रहे हैं जिनका क्वारंटाइन पीरियड पूरा हो रहा है, तो वो डिटेल्स हम लोग आपको ग्रुप में दे देंगे। जो मुख्यमंत्री विशेष सहायता के अंतर्गत बिहार के बाहर फंसे लोगों को 1,000 रुपये की राशि दी जा रही थी, जो बिहार के लोग हैं, उसकी संख्या बढ़कर आज 20,39,887 हो गई है। जो 1,000 रुपये राशन कार्डधारियों को बिहार में दिए जा रहे थे, उनकी संख्या आज बढ़कर 1,41,00,000 हो गई है। यानी 1,41,00,000 परिवारों को, राशन कार्डधारी परिवारों को 1,000 रुपये की सहायता ऑलरेडी दे दी गई है। और जो राशन कार्ड विहीन परिवार हैं, ऐसे 10,82,000 परिवारों का नया राशन कार्ड बना दिया गया है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे काफ़ी जोर दिया जा रहा है, आपको हम लोग बता भी रहे हैं लगातार। तो अभी तक कुल 3,61,00,000 इतने परसेंटेज मैंडेज का सृजन किया जा चुका है जो लॉकडाउन के पीरियड में स्कीम्स ली गई हैं उनमें। ट्रेन्स के बारे में एक ये क्वेश्चन था कि उसमें ट्रेन्स की जो संख्या है, तो एक्चुअली हम लोग जो आपको ग्रुप में देते हैं उसमें 2 तरह की इन्फॉर्मेशन रहती है कि एक तो ट्रेन जो आज अराइव होने वाली है, जनरली हम लोग वो सूचना आपको देते हैं, लेकिन कभी कभी एक कंपाइल्ड चार्ट भी देते हैं जिसमें आगे की प्लानिंग भी रहती है। तो जो ट्रेन्स आज अराइव होने वाली हैं और जो कल के लिए जो प्लान है, वो दोनों फिगर जनरली हम आपको देते हैं, वो हम लोग आज भी दे देंगे। लेकिन मैंने पहले भी क्लेरिफाई किया था कि ये टेंटेटिव फिगर होता है, डायनेमिक फिगर है, इसमें लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। तो ये जो भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन होती है, वो आपकी जानकारी के लिए हम शेयर करते हैं। अभी हम लोग उसको फिर शेयर कर देंगे। जैसे कि अभी को जो स्थिति है कि आज जो ट्रेन्स हमारे पास आने वाली हैं हमारे यहाँ 27/5 को, उनकी संख्या 112 है। और इसमें कल हम लोगों ने बताया था कि 24 ट्रेनें महाराष्ट्र से आने के लिए प्लान हुई थी, लेकिन अभी 25 ट्रेनें महाराष्ट्र से आज अराइव हो रही हैं। तो कभी कभी ये भी होता है कि कोई ट्रेन जो एक दिन पहले चली है, लेट हो गई है, तो वो बाद में अराइव करती है। तो इसलिए हम लोग मैसेज में उसको लिख देते हैं क्लियरली आपको कि ये टेंटेटिव फिगर है। तो अभी जो हम लोगों के पास सूचना है, और अगर इसमें कोई आपको स्पेसिफिक सूचना अलग से चाहिए होगा तो हम आपको फिर ग्रुप में शेयर कर देंगे। लेकिन आज तक की अभी की सूचना के अनुसार 112 ट्रेन्स आज आ रही हैं हमारे यहाँ, जिनमें कुल 1,83,500 लोग ट्रेवल कर रहे हैं, और इसमें 25 ट्रेन्स महाराष्ट्र की हैं।